मूवी के स्टार्ट में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम पॉल है और वो रियल एस्टेट में काम करता है। वो अपना काम ठीक से नहीं करता और घरों में बहुत ज्यादा फॉल्ट्स को छुपा देता है, मगर फिर भी इसके कस्टमर्स इससे बहुत ज्यादा खुश हैं। नेक्स्ट सीन में पॉल की वाइफ के पास एक कॉल आती है जिसमें उसे बताया जाता है कि उसके अंकल की डेथ हो गई है। ये सुनकर पॉल की वाइफ बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। नेक्स्ट सीन में पॉल और उसकी वाइफ अपने अंकल के इनहेरिटेंस के लिए उनके ऑफिस में जाते हैं। वहाँ अंकल जॉन का फ्रेंड भी बैठा होता है। पॉल ये देखकर हैरान होता है कि उसे पैसों के बजाय सिर्फ एक प्लांट मिला है। उसका तो ये दिल भी नहीं करता कि वो प्लांट को घर में रखे। देखो पानी दिया था। पॉल डर जाता है कि इसको पता तो नहीं चल गया कि वो प्लांट मनी हार्वेस्ट करता है। पॉल की बीवी कहती है कि मैंने उसे पानी दिया मगर वो अभी तक बड़ा नहीं हुआ। ये सुनकर पॉल की टेंशन रिलीज हो गई थी कि शुक्र है उसकी बीवी को इस बारे में अभी तक पता नहीं चला, और खुद हंसी खुशी जाकर उस पौधे को पानी दे देता है। अब पॉल अमीर हो गया था। अगले दिन उसके घर पर एक आदमी आता है जो चर्च के फंड्स इकट्ठे करता है। पॉल उसको पैसे दे देता है। ये देखकर उसकी फैमिली बहुत ज्यादा सरप्राइज होती है। अब पॉल चेंज हो गया था और अपनी अपीयरेंस चेंज कर रहा। ये सारे थैंक्स तो उसी मनी हार्वेस्ट करने वाले प्लांट के लिए हैं। मगर पॉल अभी भी ये सीक्रेट अपनी फैमिली के साथ शेयर नहीं करने चाहता था। अगले दिन पॉल अपने बच्चों को बहुत ज्यादा पॉकेट मनी देता है। ये देखकर उसके बच्चे बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। अब उसके बच्चे सिर्फ ये चाहते हैं कि उसके फादर सारी जिंदगी ऐसा ही बिहेव करें। अब पॉल दिन ब दिन फजूल खर्ची कर रहा था और अपने लॉन के लिए एक लॉन मूवर लेता है ताकि वो अपने लॉन की घास काट सके। अब ये एक गाड़ी भी ले लेता है जो कि गाड़ी बहुत ज्यादा महंगी थी। उसकी बीवी ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए और तुम इतने पैसे इन चीजों पर कैसे खर्च कर रहे हो। उसको दिन ब दिन पॉल पर शक हो रहा और वो वरीड थी अपने हस्बैंड के बारे में कि वो कोई इल्लीगल काम ना कर रहा हो। अब वो अपनी वाइफ के साथ आर्ग्यू करने के बाद दोबारा उस प्लांट वाली जगह पे जाता है और दोबारा से प्लांट से मनी हार्वेस्ट करता है, मगर इस बार इसको $100,000 प्लांट से मिलते हैं। ये बहुत ज्यादा खुश हो गया था और जब ये ऑफिस जाता है तो इसका फ्रेंड जैक इसे कहता है कि तुम्हारी कार तुम्हारी हैसियत के मुताबिक नहीं। अब पॉल को इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अब वो एक ब्रांड न्यू स्पोर्ट्स कार खरीदने जाता है। पॉल कार सेलर को पैसे देता है। ये देखकर कार सेलर को शक हो जाता है और एक डिटेक्टिव पॉल के पीछे लग जाती है। पॉल अब ये गाड़ी ले जाकर अपने फ्रेंड जैक को दिखाता है और बताता है कि ये कार मुझे अंकल जॉन के पैसों में से मिली। मगर जब ये कार बहुत ज्यादा शौकी मारते हुए अपना घर लेकर जाता है तो इसकी वाइफ को इस बात से कोई खुशी नहीं होती और वो एक ही सवाल करती है कि तुम इतने पैसे कहाँ से ला रहे हो। पॉल अपनी बीवी के इस बिहेवियर की वजह से बहुत ज्यादा डिप्रेस था। अगले दिन वही आदमी आता है चर्च की फंडिंग के लिए। इस टाइम ये उस बंदे को एक भी पैसे नहीं देता। एक्चुअली ये जो बंदा था वो अंकल जॉन का फ्रेंड था और अंकल जॉन के फ्रेंड को पता चलता है कि अभी तक पॉल ने अंकल जॉन का घर नहीं बेचा और आज तो चर्च की डोनेशन के लिए भी पॉल ने कोई पैसे नहीं दिए। अब जब पॉल घर नहीं होता तो वही डिटेक्टिव पॉल के घर आती है और उसकी वाइफ से इन्वेस्टिगेट करती है कि पॉल कहाँ पर इन्वेस्ट करता है और उसके पास इतनी इनकम कहाँ से आती है। अब पॉल की बीवी अपने हस्बैंड को डिफेंड करती है और उसको बताती है कि उसका हस्बैंड एक टॉप रियल्टर है और घर बेचकर पैसे कमाता है। अब डिटेक्टिव वहाँ से चली जाती है क्योंकि अब ये डायरेक्टली पॉल से बात करना चाहती थी। अब डिटेक्टिव को पता चलता है कि 1 महीने से पॉल की तो कोई कमाई ही नहीं हो रही। उसका काम तो सही तरीके से चल ही नहीं रहा, तो उसने कैसे ये एक्सपेंसिव स्पोर्ट कार खरीदी। अब ये दूर से पॉल की एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करना शुरू कर देती है। पॉल दिन ब दिन बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था क्योंकि उसका प्लांट अब पानी नहीं दे रहा था। उसकी बीवी भी रोजाना उससे एक ही सवाल करती है कि तुम पैसे कहाँ से ला रहे हो। पॉल बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो गया था और उसके बाद वो अंकल जॉन के फ्रेंड के ऑफिस में जाता है। अंकल जॉन का फ्रेंड पॉल को बताता है कि लोगों की ज्यादा से ज्यादा मदद किया करो। पॉल को एडवाइस करते हैं कि सखी हो जाओ। ये बात पॉल को बहुत ज्यादा पसंद आती है। वो चर्च के लिए बहुत ज्यादा फंडिंग्स देकर चला जाता है। तभी डिटेक्टिव जो कि पॉल का पीछा कर रही थी वो ऑफिस पहुंच जाती है। पॉल अब बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है क्योंकि प्लांट अभी तक मनी नहीं दे रहा था। ये बाइबल पढ़ता है और बहुत ज्यादा बुक्स भी पढ़ता है ताकि इसे पता चले कि ये प्लांट कैसे पैसे देगा। पॉल ने अपने बेटे के साथ गेम भी खेलनी थी और वो बहुत जल्दी चला गया था। इसी वजह से इसका बेटा बहुत ज्यादा अपसेट था। अब ये कॉफी शॉप पर जाता है और एक अनएम्प्लॉयड मैन को देखता है और उसको देखकर ये बहुत ज्यादा सरप्राइज
सरप्राइज हो जाता है। ये इस आदमी को पैसे देता है और ये आदमी बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। पहली मर्तबा इस आदमी को पॉल ने किसी भी रीजन के बगैर पैसे दिए हैं। डिटेक्टिव देख लेती है कि अब पॉल ने उस आदमी को पैसे दिए हैं, तो डिटेक्टिव उस आदमी के पास जाती है और उससे पैसे ले लेती है। वो ये समझ रही थी कि ये लोग ड्रग डीलर हैं और वो अंकल जॉन के फ्रेंड को भी पकड़ लेती है, क्योंकि उसे लगता है कि ये सारे साथ मिलकर कोई इल्लीगल काम कर रहे हैं। अब पॉल इसके बाद जैक से मिलने जाता है और पॉल की बीवी उससे बार बार कॉल कर रही थी। वो इसकी कॉल्स को इग्नोर करता है, तो जो पॉल की वाइफ बहुत ज्यादा परेशान थी, तो वो अपनी बेटी और खुद पॉल की फैक्ट्री में चले जाते हैं। पॉल की बेटी एक्सीडेंटली एक बड़े से होल में गिर जाती है। अब उस होल में से गिरने की वजह से पॉल की बेटी का बाजू टूट गया था। अब वो इसे जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाते हैं। पॉल जैक से कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है और मुझे तुम्हारी एक भी बात नहीं सुननी चाहिए थी। वो कहता है पॉल ये तुम्हारी गलती है, तुमने सीलिंग फिक्स नहीं की और उसमें मुझे भी इंक्लूड कर रहे हो। जैक के जाने के बाद जैक की वाइफ की पॉल की वाइफ के पास कॉल आती है, जो बताती है कि आज मैंने पहली मर्तबा जैक को बहुत ज्यादा गुस्से में देखा। पॉल को अपनी गलती का एहसास हो गया था और वो अपनी वाइफ से माफी मांगता है। अब अगले दिन पॉल की बेटी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाती है और ये सुनकर जैक बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाता है। ये घर आ जाते हैं, मगर पॉल का बेटा इससे अभी तक नाराज था। पॉल इससे माफी मांगता है और आखिरकार उसका बेटा उसे माफ कर देता है। अब ये सभी मिलकर अपनी हैप्पी लाइफ की शुरुआत करना चाहते हैं, मगर डिटेक्टिव पॉल को अरेस्ट करने के लिए ऑफिसर के साथ उनके घर पर आ जाती है। उसको अभी तक ऐसा लग रहा था कि पॉल किसी इल्लीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व्ड है। वो वहाँ अंकल जॉन के फ्रेंड को मिलता है और साथ ही उस आदमी को देखता है जिसको इसने पैसे दिए थे। डिटेक्टिव को ऐसा लग रहा था कि ये सब साथ मिले हुए हैं। यहाँ पर पॉल को पता चलता है कि अंकल जॉन के फ्रेंड को भी मनी हार्वेस्ट करने वाले प्लांट के बारे में पता है और यही वो आदमी थे जिनने अंकल जॉन को प्लांट दिया था। अंकल जॉन के फ्रेंड पॉल को बताते हैं कि आपके अंकल भी पहले आपके जैसे ही थे। वो खुश नहीं रहते थे, उनको उनके प्लांट से पैसे तो मिलते थे, मगर वो फिर भी बहुत ज्यादा अनहैप्पी होते थे। बाद में उनने सोचा कि ये मनी वो लोगों की हेल्प में लगाएंगे और चैरिटी और डोनेशन वगैरह में इन्वेस्ट करेंगे और इसी वजह से उनकी लाइफ बेटर हो गई। यहाँ पर पॉल को ये भी पता चलता है कि अंकल जॉन जो किड्स कैंप चला रहे थे वो एक्चुअली पॉल की बीवी के पेरेंट्स चला रहे थे। पॉल अब रिलीज हो जाता है जैक की बात पर, क्योंकि जैक कहता है कि ये सारे पैसे इनको फैक्ट्री सेल करने की वजह से मिले हैं। वो बताता है कि मैंने पॉल को कमीशन दिया था फैक्ट्री सेल करने पर और इस तरह से पॉल आजाद हो जाता है। पॉल अब किड्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने का इरादा करता है और वो अपनी ब्रांड न्यू स्पोर्ट्स कार किड्स कैंप के लिए डोनेट कर देता है। सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, स्पेशली जैक और ग्रेस। उन्हें पॉल पर बहुत ज्यादा प्राउड था। मूवी के लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि पॉल अपनी वाइफ के साथ वेकेशंस पर जा रहा था, जबकि उसका वो प्लान अंकल जॉन के फ्रेंड ने वापस ले लिया था और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।